बहुत बढ़िया भाई। भाई ये मेरे हाथ में पकड़ा दी इन्होंने देसी बीड़ी, देसी की भी देसी है भाई ये तो। स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नई वीडियो में। हम अमेज़न जंगलों में घूम रहे हैं लगभग पिछले 7-8 दिनों से। पहले आए इक्वेटोस, फिर भाई फेरी लेके लेटिसिया पहुंचे, फिर लेटिसिया में एक दिन रुके थे, फिर फ्लाइट लेके मैं आ गया था मनाउस। मनाउस है भाई सबसे बड़ी सिटीज़ अमेज़ोनाज में। यहाँ पे लगभग 2.5 मिलियन लोग रहते हैं, मतलब 25 लाख लोग। और ये जो सिटी है अभी तक भी किसी भी रोड से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अमेज़न रिवर पे आज तक भी कोई भी ब्रिज नहीं बन पाया है। एक ब्रिज जो मनाउस के पास बना है रिसेंटली, वो बना है रियो नेग्रो पे, ब्लैक रिवर जिसको कहते हैं। पर अमेज़न नदी में पूरी लेंथ अमेज़न नदी पे आज तक भी कोई ब्रिज नहीं बन पाया है। तो मनाउस वैसे कह सकते हो आप रोड से कनेक्टेड है ब्राज़ील से, पर आप आखिरी में आके देखोगे तो बीच में अमेज़न रिवर आ जाती है। फिर आपको अपनी जो गाड़ी या फिर बस जो भी है उसको बोट पे लोड करके मनाउस साइड लेके आना पड़ता है। तो मतलब अभी तक भी मनाउस प्रॉपरली रोड से ब्रिज से कनेक्ट नहीं है। वैसे कह सकते हो कनेक्ट है। सबसे घटिया रोड जो पूरे ब्राज़ील में जिसको कहते हैं वो BR-319 है, जो कि मनाउस की तरफ हाईवे आता है लगभग 900 किलोमीटर का। तो आज मनाउस में आखिरी दिन ही मान लो, कल मैंने पूरे दिन रेस्ट करा था, परसों रात को पहुंचा था मैं। और आज हमारा है अमेज़न जंगलों का टूर। मनाउस सिटी में वैसे कुछ करने को नहीं है, अमेज़न जंगल का टूर है भाई आज हमारा। और 12 घंटे का टूर है। अभी आने वाला है बंदा, सुबह के 8 बज रहे हैं। देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं। उसने कहा भाई पिरानास दिखाऊंगा मैं, जिसको सबसे खूंखार मछली कहते हैं भाई, पिराना। और मैं आपको डॉल्फिन्स के साथ, पिंक डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग कराऊंगा, और फिर जंगल में ट्रैकिंग वगैरह करेंगे। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है टूर। उसने कहा एक्स्ट्रा कपड़े ले आना भाई, एक्स्ट्रा कपड़े ले लिए, ड्रोन ले लिया। देखते हैं क्या मज़ा आता है अमेज़न के जंगलों में। और फिर आज रात को ही मेरी फ़्लाइट है अपने एक नए देश के लिए। भाई ब्राज़ील बहुत फेमस है, मैं आपको एक चीज़ के लिए बताता हूँ, इथेनॉल गैस के लिए। ये देखो, जैसे इंडिया में भी आजकल हो रहा है ना, पर गैस का और इथेनॉल का प्राइस यहाँ पे बहुत अंतर रहता है। मैं 5 साल पहले पूरी रोड ट्रिप करी थी 12,000 किलोमीटर की, तब भी इतना ही ज़्यादा अंतर था। 5 रील का गैलन मिल रहा है, ये नहीं लीटर मिल रहा है, सॉरी 5 रील का, और गैस मिल रही है 6.7 की। तो अंतर हो गया ये लगभग, ये मान लो 25 रुपए के लगभग का अंतर है इथेनॉल वाले पेट्रोल में और नॉर्मल पेट्रोल में। यहाँ रोकी है भाई ने गाड़ी। हमारे साथ 2 लड़कियां हैं रशिया की, वो यहाँ पे शायद काम से आई हैं, तो उन्होंने सोचा टूर कर लेते हैं। चलो भाई, लगभग 1 घंटे की ड्राइव और 50 किलोमीटर दूर मनाउस से हम पहुँच गए। यहाँ पे आगे हो गई रोड ख़त्म। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग और कई सारी गाड़ी आ रखी है, मतलब 4-4 बंदों को बिठा के लेके। हमको लगा हमारा प्राइवेट टूर है भाई 4 लोगों का, पर शायद 12 लोग हैं। देखो वहाँ पे भी है ना, ये मेरे को याद दिला रहा है एंजल फॉल्स की। चलो भाई, ये 2 बोट जाएंगी। मेरे को लगा एक बोट पे 25 बंदे बिठाएगा, पर ऐसा नहीं है, 12-12 की लिमिट है भाई बोट पे। लो भाई, मैंने बोला ही था कि याद मेरे को एंजल फॉल्स की। आगे ऐसी बोट पे बिठा के लेके गए थे भाई, 75 किलोमीटर लेके गए थे वो तो नदी में। जा रहे भाई जंगल के अंदर। छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं अलग अलग देशों से, काफ़ी सारे लोग हो गए, 25-30 हो गए। मेरे को लगा 4 लोग ही हम। चलो चलते हैं भाई अमेज़न जंगल के अंदर। अब देखते हैं कैसा क्या रहता है। आज का पूरा दिन का टूर है, 10-12 घंटे। आप भी देखो बैठ के दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट।
ये आ गए भाई अब हम खुली नदी में, और ये अमेजोन रिवर नहीं है, ये है रियो नेग्रो मतलब ब्लैक रिवर। और ये आती है मनाउस में नॉर्थ से, और अमेजोन आती है साउथ से, और दोनों आगे जाके मिल जाती हैं। भाई बिल्कुल मेरे को तो एंजल फॉल्स की याद आ गई। बस इस बोट की स्पीड बहुत कम है, और कम मतलब यहाँ पे बैग वैग नहीं लाए हुए हम। एग्जैक्ट यही बोट थी, और ये फट्टा नहीं था उस वाली बोट पे बैठने का। उस पर तो बिल्कुल भाई कमर ऐसी करके बैठना पड़ता था सीधी। ये टूरिस्ट ही है, यहाँ पे सिर्फ 4-5 घंटे इसको घुमाना है इस पे। भाई अब जा रहे हैं जंगल के अंदर, तो बंदे ने कहा बिल्कुल पास पास होके बैठ जाओ, और क्योंकि पेड़ आके मुंह पे लग सकते हैं बहुत ही। यहाँ पे रिवर तो इसको नहीं कहेंगे भाई, क्या ही कहेंगे इसको, मतलब एक तरह से स्वाम्प। देखो देखो जैसे ये देखो 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 आ गए भाई। पीछे घर आ रही है, फंस जाती है, नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात है भाई यहाँ पे। अगर हमारी नजर हटी तो हमारे साथ दुर्घटना, अगर इसकी हटी तो इसकी बोट के साथ दुर्घटना। भाई ये देखो बोट ने हमको कहाँ लाके छोड़ा है। तो प्लान हमारा क्या है कि अभी हम उस बोट हाउस पे रुके थे, वहाँ से चले, तीनों बोट आ रही हैं यहाँ पे। भी कई लोग यहीं पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का टूर भी करते हैं, पर हमने सिर्फ डे ट्रिप करा है। भाई अभी ये सबसे पहले पकड़ने वाले हैं बुलेट एंट्स। बुलेट एंट्स क्या होती हैं पहले मैं बता देता हूँ भाई। अगर वो काट लेते हैं ना, 24 घंटे तक आपको दर्द होएगा। अब देखो पकड़ के ला रहे हैं, और शायद ये लोग खाते भी हैं इसको। अभी वो लेके आ रहा है, उसको दिखाता हूँ मैं पास से कैसी दिखती है। अब 2-2.5 घंटे के भाई यहाँ पे जंगल हाइक है। देखते हैं भाई कोई सांप सफलोट या ना लपेट जाए भाई। ठीक है, एनाकोंडा तो वैसे कुछ नहीं करता, उससे तो बचना इजी है, जहरीले सांपों से बचना मुश्किल है। ऐसा ही बिल्कुल हाइक थी भाई जब एंजल फॉल्स पे गए थे। पर ये है कि अमेजोन बिल्कुल फ्लैट है, वो एंजल फॉल्स पे भाई चढ़ चढ़ के हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे सीधा सीधा चलना है, तो बस डर सिर्फ सांपों का है, थकान नहीं होती सीधे चलने में। फिर उसके बाद वापस हमको लेके जाएंगे लंच के लिए। फिर उसके बाद भाई हम डॉल्फिन्स के साथ, पिंक डॉल्फिन्स के साथ ये बोल रहे स्विमिंग करेंगे, और फिर उसके बाद पिरानाज पकड़ेंगे, और फिर उसके बाद एलिगेटर स्पॉटिंग करेंगे शाम को। अभी तो हम जा रहे हैं जंगल में से चलते हुए, अमेजोन के जंगलों में से, दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट में से, या फिर सबसे बड़े जंगल भी कह लो भाई। मेरे को तो याद आ गई भाई, सेम बोट सेम वो। अगर आपने एंजल फॉल्स की वीडियो नहीं देखी भाई, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है मेरी, वो आप जाके देख सकते हो। देखो इसने भाई एक तरह से भाला बना दिया, भाला बना दिया भाई ये पूरा, पीछे पुच्छड़ भी लगाई है। करा पेड़ पे हमला भाई। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब हम बोट में आ रहे थे, कि अमेजोन जंगल धरती का 4% हिस्सा लेता है, और सबसे कम डिस्कवर करे जाने वाला जो पार्ट है पूरी धरती पे, वो अमेजोन के जंगल ही है। लोगों ने बोला था कि भाई प्लेन उड़ा लो और उस पे फोटोज वगैरह खींच लो, पर प्लेन से पता है क्या दिखता है? सिर्फ पेड़। नीचे क्या, जहाँ पे हम घूम रहे हैं यहाँ क्या बसता है किसी को नहीं पता भाई। अगर कहीं पे खड़े हो जाते हैं तो मच्छर काटने लग जाते हैं, पर चल रहे हैं तो मच्छर नहीं काट रहे। मच्छर तो ठीक है भाई, कुछ और ना काट के जाए बस। तो यार लोगों ने बोला कि करो अमेजोन जंगल को डिस्कवर। कैसे करो भाई, कहाँ चलोगे इसमें बताओ? 4 बंदों की चलने की जगह तो है नहीं, इतना घना है। क्योंकि और जहाँ पे हमारी बोट रुकी ना, और जहाँ पे हम सबसे पहले रुके थे, वो बोल रहे हैं कि जब इनका ड्राई सीजन शुरू होता है, मतलब अब शुरू हो चुका है, धीरे धीरे करके ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल पानी गायब हो जाता है भाई। वहाँ पे स्वाम्प बन जाता है, कीचड़ बन जाता है, पानी बिल्कुल गायब हो जाता है। अभी 8-10 मीटर भरा हुआ है वहाँ पे पानी, पर थोड़े दिनों बाद पूरे का पूरा गायब हो जाएगा वो पानी। नदी पूरी गायब नहीं होएगी, पानी का लेवल कम ज़्यादा होता रहता है अमेजोन में। अभी इनका जो रेनी सीज़न स्टार्ट होएगा वो नवंबर से जून तक होता है। तो अब इनका ड्राई सीज़न चल रहा है, बारिश कम होएगी, तो जून जुलाई बीत चुका, आधा अगस्त बीत चुका, तो धीरे धीरे पानी का लेवल नीचे जाते जा रहा है। थोड़े दिनों बाद शायद जब ये टूर लेके आएंगे तो बोट थोड़ा और पीछे पार्क हो जाएगी, क्योंकि पानी वहाँ पे गायब हो जाएगा। तो ये देख लो भाई, अमेजोन के जंगलों के अंदर भी आ गए, वेनेजुएला के जंगलों के अंदर भी चले गए थे। होते तो एडवेंचर मस्त है, बस ये है कि थोड़ा डर सा लगता है कि भाई यहाँ पे कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। खैर इनके पास मेरे को लग रहा है कि एंटीवेनम में लेके चलते होंगे, कि कोई किसी टूरिस्ट को सांप वाप काट गया
तो दे देते होंगे उसको, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ये जो बड़ा पेड़ दिखाया है ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, अंदर से बिल्कुल खोखला है ये, तो आवाज़ करके वो साथियों को बताते थे कि हम यहाँ पे हैं भाई। अब तो वो बाइक का अपनी छुरी ले गया, देख रहे हो जैसे थोड़ी आवाज़ सी कर रहा है ना, इसलिए कह रहा है कि भाई पहले के ज़माने में जब ये आईफोन वगैरह नहीं थे तो इस पेड़ को यूज़ करते थे भाई, अब भी करते ही होंगे। जो लोकल लोग हैं वो बड़ा सैटेलाइट फ़ोन चला रहे हैं, वो तो भाई अभी भी पेड़ यूज़ कर रहे होंगे। जब उसने दोबारा मारा यहाँ तक आवाज़ आई, सही कह रहा है बंदा, बहुत दूर तक आवाज़ जा रही है, गूंज रही है भाई। ये भाई मकड़ी निकालने लग गया, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मकड़ी मिल जाती हैं, इससे भी बड़ी हो सकती है, और अभी तो शायद छोटी वाली निकाल रहा है। सबको दूर कर दिया कि हट जाओ जब मकड़ी निकलने वाली है। अरे भाई क्यों उसकी मकड़ी के चुल कर रहा है, वो काट लेगी किसी को बाहर निकल के। भाई अभी बाहर आई थी वापस चली गई, दो आ गई, दो आ गई, दो आ गई, आगे 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 आगे, बहुत बड़ी है भाई। भाई अभी कुछ रेजिन सा सुंघा दिया, 10-15 चीज़ें दिखा चुके हैं। उसका था कि इंडिजिनस लोग इसके आग बनाते हैं, आग जलाते हैं, और भाई उससे आपकी आत्मा स्वच्छ हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, दुनिया का सेम चीज़ें पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, चाहे यहाँ पे कोई बंदा रहता हो चाहे कहीं पे भी रहता हो, सेम चीज़ें कर रही है, बस एक तरीका अलग है। जैसे हम कह देते हैं हिंदुज़म में गंगा में डुबकी लगा लो सब पाप धुल जाएंगे, ये लोग कह रहे हैं कि भाई इससे आग जला लो आपकी आत्मा साफ़ हो जाएगी। क्रिश्चियंस कुछ और कह रहे हैं, मुस्लिम्स कुछ और कह रहे हैं, वो सेम चीज़ सेम है बिल्कुल, बस तरीका अलग है। अब इसको कुछ भी कह लो, इनको कौन सिखा गया अमेज़ोन वालों को। और अभी हम पता है कहाँ घूम रहे हैं, ये मान लो नदी से हम आए होंगे टोटली मिला के 1.5 या 2 किलोमीटर अंदर, ठीक है। जो अमेज़ोन है भाई 3-3, 4-4 हज़ार किलोमीटर तक जो फैला हुआ है, उसके बीचों बीच नहीं खड़े हम, वहाँ चले गए तो सोचो क्या ही हाल होगा। तभी यहाँ पे रोड नहीं बन सकते भी, इस जंगलों काट के कैसे रोड बना लोगे। BR 319 कैसे बनाए यार, मनाउस तक सोच नहीं सकते। और ओ भाई अभी कुछ और चीज़ पकड़ा दी, इसमें से भी कुछ खुशबू सी आ रही है। ये खुशबू तो मैंने पहले ले रखी है, मतलब पहले सूंघ रखी है। सबसे फेमस मूवी जो भाई यहाँ पे मतलब जिस पे बेसिस है वो एनाकोंडा, 5-6 पार्ट हैं उस मूवी के। और जब मैं देखता था भाई मेरे को सच में लगता था इतना बड़ा सांप होता है कि पूरा बंदा निकल जाता है। सच बात है कि पूरा बंदा वो निकल सकता है, ठीक है। ग्रीन एनाकोंडा यहाँ पे सबसे बड़ा जो दुनिया का सांप है उसको कहते हैं, पूरा बंदा निकल सकता है। पर ये मान लो कि उसकी भी लिमिट है भाई, ठीक है। उसको पूरा बंदा निकलने के लिए ये मान लो सबसे चौड़े कंधे होते हैं, ठीक है। इतना चौड़ा मुंह खोलना पड़ेगा उसको पूरा बंदा निकलने के लिए। बच्चे बहुत इजीली भाई निकल सकता है, बकरी वकरी ये सब बड़ी इजीली निकल सकता है। पर बंदा निकलना सही बात भी है और गलत भी है, ऐसा नहीं कि सारे खा सकते हैं और सारे बंदों को खा सकते हैं। मे भी 10-11 साल का बच्चा हो तो क्या पता उसको निकल जाए, ठीक है। पर अगर मान लो जैसे हम जैसे बड़े हो जाते हैं कि भाई 28-30 साल का बंदा हो गया, 20 साल का बंदा हो गया, जैसे कंधे चौड़े हो जाते हैं, उनको निकलना नामुमकिन के बराबर ही है भाई। क्या पता 1-2 केस दुनिया में हुए हो, पर हाँ आपको अगर आपके चारों तरफ लिपट जाए वो तो आपको इजीली मार सकता है। आपका सांस घुट जाएगा, आप मर जाओगे। वो निकले ना निकले उसकी मर्जी है भाई, भूख होगी तो निकलने की ट्राई कर लेगा, निकल पाए तो ठीक है। पर हाँ ऐसा नहीं है कि पूरे फुल ग्रोन आदमी को बहुत मुश्किल है निकलना, इम्पॉसिबल के बराबर है, 0.0001% चांस है। पर बच्चों को आराम से खा जाता है। और भाई सबसे खौफनाक भी देखो, मूवीज़ ने उसको इतना खौफनाक बना दिया कि हमारे दिमाग में भी सिर्फ वही चल रहा है। उससे ज़्यादा खौफनाक जानवर, उससे ज़्यादा जहरीले जानवर, उससे ज़्यादा जहरीले सांप, एलिगेटर वगैरह दुनिया भर की चीज़ें हैं अमेज़न जंगल में। पर उस मूवी ने एनाकोंडा को ऐसा विलन बना दिया ना कि भाई इसी के दहशत है यहाँ पे भाई पूरे जंगल में। ऐसा भाई नहीं है, वो बंदों को नहीं मारते जैसे मूवी में तो दिखाया भाई, ऐसे लपेटा सीधा मुंडी वैसे पूरा निकल गया बंदा भाई, वो तो ज़्यादा ही कर रखा है भाई। और बहुत सारी फेक वीडियोस भी आती हैं कि देखो अमेज़न नदी में इतना 100 फुट का तैर रहा है, इतना बड़ा कभी नहीं हुआ भाई। चलते हैं, अभी ऊपर चढ़ गए थे, थोड़ा पहाड़ सा था थोड़ा सा, अब दोबारा नीचे जा रहे हैं भाई। ये मेरे हाथ में पकड़ा दी इन्होंने देसी बीड़ी, देसी की भी देसी है भाई ये तो। इसको यहाँ से पीछे से जलाओ और इसमें से खींचो, ये गोरे खींच रहे थे अभी। और मैंने कहा इसमें से धुआं आगे से रहा है भाई, देखो छोटे छोटे छेद है ना इसमें से, उसमें से धुआं आ रहा है। मतलब सब ने भाई अपने नशे के पदार्थ ही बना रखे हैं, सारों का अपना सेम चल रही है पूरी दुनिया, बस थोड़े तरीके अलग है भाई। ये वाला पेड़ बताया इन्होंने असाई का,
असाई के बारे में आपको बताता हूँ, पर पहले ऊपर ये देखो, अरे आसमान ही नहीं दिख रहा। मैं ड्रोन टांग के लाया था, वहीं छोड़ दिया मैंने कहा मेरे को पता है मैं उड़ा ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि भाई अमेज़ोन का जंगल है, इसमें कुछ नहीं उड़ता। असाई क्या है, एक फ्रूट है जो यहाँ पे अमेज़ोनास में सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है, और जो असाई खाने को मिलती है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छी अमेज़ोन के साइड मिलती है, नॉर्थ ब्राज़ील में। मिलता पूरे ब्राज़ील में असाई, पर सबसे बढ़िया जो कहते हैं वो यहाँ पे मिलता है। आज शाम को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे जब मैं बोआ विस्टा में था ब्राज़ील में, इससे भी ज़्यादा नॉर्थ में ब्राज़ील में है, वहाँ पे मैंने असाई आपको दिखाई थी कैसी होती है। पर आज देखते हैं, वापस टाइम से पहुँच गए तो दिखाऊंगा। लो भाई पहुँच गए वापस से बोट पे, और ये भाई बोट में ना थोड़ा पानी भी भर जाता है भाई। कहीं एनाकोंडा पे बना खिलवा दियो, मजाक कर रहा हूँ भाई, बस गिरा ना दे। डेली का काम है वैसे तो इनका। अब थोड़े महीनों बाद ही आएंगे, तो थोड़े दिनों बाद पानी थोड़ा थोड़ा पीछे सरकता जाएगा, क्योंकि पूरा सूख जाता है ड्राई सीजन में ना। अभी तो यहाँ तक है, थोड़े दिन पहले तक थोड़ा आगे तक होगा तो पूरा सूख जाएगा ये। चलो भाई वापस चलते हैं अब। लो भाई आगे घूम फिर के वापस अपने अड्डे पे। यहाँ पे होएगा अब हमारा लंच। भाई इतनी तिखी धूप हो रखी है, जान से निकल गई। मतलब इतनी गर्मी नहीं लग रही, पर धूप सिर में आके सीधा लग रही है। तो अब यहाँ पे लंच है, इसके बाद हम जाएंगे डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग करने। देखता हूँ भाई, ज़्यादा गहरा नहीं हुआ तो ही करूँगा मैं तो। और फिर उसके बाद पिरानास पकड़ने जाएंगे। बस फिर इतना ही टूर है। 6-7 बजे हमको वापस छोड़ देंगे। भाई अभी सब लोग पहुंच चुके हैं डॉल्फिन के साथ स्विम करने। और जैसे नॉर्मल डॉल्फिन आपको पता हो ग्रे कलर की होती है, और जो अमेज़न की नदी में पाई जाती है भाई वो होती है पिंक रंग की। अब मेरे को नहीं पता भाई 2 डॉल्फिन यहाँ पे इन्होंने कैसे कैद करके रख रखे हैं, मेरे को नहीं पता। पर 2 डॉल्फिन यहीं पे तैरे जा रही हैं। अभी आएगी तो मैं दिखाता हूँ। ये रही सांस लेके चली गई। या तो ये डॉल्फिन्स यहाँ पे खाने के लालच में रुकी हुई हैं, या फिर भाई यहाँ पे इन्होंने इनको कैद कर रखा है। 2 ही हैं बस, और वही आई जा रही हैं बार बार। अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइफ जैकेट देंगे, लाइफ जैकेट के साथ कूद जाओ अंदर, थोड़ी देर यहाँ पे स्विमिंग करा देंगे, और फिर अपना नेक्स्ट चलेंगे हम पिराना फिशिंग के लिए। वो देखो वो तैरने लग रही, जैसे ही खाना फेंकते इतनी तेजी से गई भाई। खाना दे ये बंदा खाना लेके खड़ा है ना, इसके पास आ गई। ये वो देख दे उसका मुंह दबा दिया। तो कह रही है मेरे को दे दे भाई, खाना दे दे। ये भी पालतू हो चुकी है डॉल्फिन भी भाई। देखो 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 ये आगे 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 चिमटे की तरह मुंह मारते हैं बिल्कुल भाई। दांत इतने पहने नहीं है वैसे इसके, सही बताऊं तो शार्क जैसे तो दांत नहीं है वैसे तो। ओए आ गई ऊपर। ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है भाई बहुत। नहीं दी उसको मछली उसने एक मछली के ऊपर पूरा ललचा रखा, एक भी पूरी नहीं है वो।
ये रही भाई, ये रही, देखो 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 देखो, ये आई, सांस लिया, क्योंकि डॉल्फिन भी एक मैमल है ना। तो डॉल्फिन और व्हेल मछली दो हैं जो मैमल्स हैं, सांस लेने नाक से ऊपर आती हैं। और कहते हैं भाई डॉल्फिन और जो व्हेल है ना वो इंसानी बातों को भी समझ जाती है, कि इंसान अगर डूब रहा होता है, कई सारी वीडियोज आई हैं डूबते हुए इंसान की मदद भी करे, व्हेल ने भी डॉल्फिन ने भी। कुछ चीज़ डूब जाती है तो फिर डॉल्फिन उठा के ले आती है। तो कई बार हो चुका है, क्योंकि इनको मैमल्स ही कहते हैं, मैमल्स समझ गए होगे आप। तो ये देखो इसका खाना रखा हुआ है भाई। पता नहीं, भाई तो कह रहा है कि पिंक डॉल्फिन सिर्फ अमेज़ॉन्स में मिलती है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक जगह और बोला था, अब पता नहीं ये कह रहा है तो ऐसा हो भी सकता है, तो वो साइड में भी चली जाती है। पर मेरे को लग रहा है कि यहीं आसपास ही रहती है। ये देखो आ गई आ गई। ये जो रिवर है ना वो रिवर नेग्रो है, रियो नेग्रो मतलब ब्लैक रिवर। और आप पानी देखोगे बिल्कुल काला है, इसका मतलब ये नहीं कि गंदा हो रखा है, बिल्कुल क्लियर पानी है, पर इसमें सेडिमेंट्स हैं और मिनरल्स हैं, उसकी वजह से ये काला हो रखा है। और डॉल्फिन इतनी नहीं दिखती। वो आगे देखो, वो आगे सांस लिया और चली गई। भाई यहाँ पे लाके बोट रोकी है और ये रिवर का रंग इतना काला है ना भाई कि कुछ भी नहीं दिखता अंदर क्या चलने लग रहा है। ऐसे ही एनाकोंडा छुपते हैं भाई। और अमेज़न का ब्राउन है, उसमें भी कुछ नहीं दिखता लगभग। यहाँ पे हम आए पिराना हंटिंग के लिए। ये देखो हमारी छड़ी भाई, मतलब फिशिंग रॉड। देखते हैं क्या किसी को पिराना मिलती है या फिर नहीं। आप दादा शिकार तो कर सकते हो। दो भाई इस पे बांध दी मछली, डाल दिया भाई। कुछ आएगा नहीं आएगा पता नहीं है भाई। मेरे पीस पे ना पिराना अटैक कर रही है। दे दे भाई, खा के जा रही है मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई एकदम से कौन हिला रहा है भाई। खा रही है। अब दिख नहीं रही, पता नहीं इतनी तेजी से कैसे जा रही है। फिर लो भाई पकड़ ली भाई, पकड़ ली। कहाँ गई अरे कहाँ गई? ओरी मैंने बोला था भाई खा रही है मछली। मेरा काफी छोटा हो गया, बस वो मेरे में पकड़ी नहीं जा रही। जब उसके मुंह में फंस जाएगा तब पकड़ी जाएगी। भाई पिराना को इतना डेंजरस बताते हैं ना कि ये मान लो कई मूवीज में दिखाया, एक टैंक में पिराना गिर गई, पूरे बंदे को खा गई। मतलब हो सकता है, देखो इतनी सारी हों क्या पता खा जाए, पर जिस हिसाब से मूवीज में दिखाया जाता है उस हिसाब से नहीं होती। पर दांत बहुत ही पैने होते हैं पिराना के, मतलब बिल्कुल ट्रायंगल शेप में होता है। खच एकदम से काट लेती है। और कुछ मतलब उसके मुंह में दे दो ना, ऐसे खच करके काटती है भाई। एक मछली हमसे पकड़ी गई, एक शायद उस बोट वाली से, और वहाँ तीसरी बोट जो खड़ी है उनसे शायद 2 पकड़ ली उन्होंने। मतलब पकड़ के छोड़ रहे हैं, कोई नहीं छोड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है भाई, मेरे तो किसी कब्जे में कोई नहीं आई। हमसे पूरे बोट में एक पकड़ी गई है भाई। लो भाई, ये इस दिन की आखिरी एक्टिविटी। हम आए हैं सनसेट देखने, पर पूरे चारों तरफ अब बादल हो चुके हैं। ये दिन में होने चाहिए थे, दिन में गर्मी में फूक गए, अब चारों तरफ बादल है। पीछे देखो भाई सनसेट कैसा चलने लग रहा है। बादल मैं आपको दिखाऊं, आसपास देखो भाई कितने बादल। एक जगह नहीं है कि जहाँ पे मैं कह दूं कि भाई वहाँ तो क्लियर आसमान दिखने लग रहा है। भाई ये कहाँ रात के अंधेरे में एलिगेटर दिखाने लाया बंदा। भाई रात के अंधेरे में जंगल में से इस नदी में यार वापस जाना पड़ेगा। ऊपर से सांप गिरेगा कोई हमारे सिर पे। ये तो आगे 2 बोट गई हुई हैं, कह रहे हैं एलिगेटर दिख गया, एलिगेटर दिख गया। अरे भाई बहुत हो लिया, अब वापस ले चलो। या तोड़ देते हैं टूर वाले कहीं ना, बिल्कुल ही मतलब बंदे को तोड़ देते हैं। चल ले भाई चल ले चल ले। अब के पैरों को हाथ लगवाएगा किसके? एलिगेटर के। मान ही नहीं रहा भाई बंदा, कह रहा है भाई आज तो बस
दिखा के मानने का, एलिगेटर ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कह रहा भोंक मार लो उसके वहाँ। भाई रात को चलते चलते यहाँ पे तेल खत्म यार, बताओ कोई मतलब है? ये तो भोजन बनाने के लिए आए थे भाई हम, हमको है ना गुंडा का। चलो भाई ये पहुंच गए हम अपने होटल वापस। रात के बज रहे 8:30, सुबह 8 बजे उठा के ले गए थे भाई हमको। ये 12.5 घंटे तक घुमाया है। इस वीडियो को रखते ही तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए देश की सफ़र में।